नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, कल 25 मई है और कल छठे चरण का चुनाव होने जा रहा है। कल छठे चरण के लिए जनता वोट करेगी। जनता किसको वोट करेगी, किसके साथ जाएगी, अभी तक के जो 5 चरण हुए हैं उसमें बहुत ही अजीब तरीके का और चौंकाने वाले सर्वे सामने आए हैं कि जनता का जो मूड है, जो रुख है, वो बहुत ही बदला हुआ सा दिखाई दिया है। क्योंकि ये बात साफ हो चुकी है कि इस बार किसी की कोई लहर नहीं थी, किसी का कोई चेहरा नहीं था। जनता ने चुनाव लड़ा है। ये चुनाव जनता का है, ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है। इसमें कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं। तो कल क्या करने जा रही है, किन सीटों के लिए वोटिंग होगी और कैसा क्या रहने वाला है, कौन कहां पर किस तरीके से लड़ रहा है, कितना मजबूत है, कौन कौन सी वो सीट है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो इस चीज के साथ कि कल क्या होने जा रहा है। 25 मई को छठे चरण की वोटिंग होगी। इस फेज में उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 162 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। इस चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फूलपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, भदोही और आजमगढ़ में वोटिंग होगी। छठे फेज में बीजेपी के कई दिग्गज लीडर, जिनमें मेनका गांधी के अलावा जगदम्बिका पाल और दिनेश लाल यादव निरहुआ, कृपा शंकर सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आइए आपको बताते हैं कि किस सीट पर किसके बीच में मुकाबला है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे डुमरियागंज लोकसभा सीट से। डुमरियागंज लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। बीजेपी की तरफ से जगदम्बिका पाल को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। जगदम्बिका पाल पिछले 15 साल से इस सीट पर सांसद हैं। जी हाँ, बीजेपी की मजबूत सीट है। जबकि समाजवादी पार्टी से भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी को उम्मीदवार बनाया। कुशल तिवारी बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे और संत कबीर नगर से 2 बार सांसद रहे। उधर बीएसपी ने डुमरियागंज में मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव लगाया है और नदीम मिर्जा को मैदान में उतारा है। मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। क्या कुछ होगा, क्या नतीजे आएंगे, वो आपको 4 जून को पता चलेंगे। आगे बढ़ते हैं लालगंज लोकसभा सीट पर। लालगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी ने नीलम सोनकर को उम्मीदवार बनाया है। नीलम सोनकर बीजेपी के टिकट पर साल 2014 में सांसद चुनी गई थी। जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 बार के सांसद रहे दरोगा प्रसाद सरोज पर भरोसा जताया है। उधर बहुजन समाज पार्टी ने मौजूदा सांसद जो संगीता आजाद थी, वो छोड़कर चली गई थी बसपा को, उनकी जगह पर अपना प्रत्याशी उतारा है, जो है असिस्टेंट प्रोफेसर इंदु चौधरी। इंदु चौधरी बेहद साफ सुथरा चेहरा, बेहद साफ सुथरी छवि की प्रत्याशी हैं और बेहद पढ़ी लिखी। जब बीएचयू जैसी जगह की वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं पूरे चुनाव में अगर किसी को सबसे ज्यादा मैंने किसी प्रत्याशी को अप्रिशिएट किया है तो वो इंदु चौधरी हैं। इंदु चौधरी लालगंज से मैदान में है बीएसपी की तरफ से। ऐसे साफ सुथरे छवि के प्रत्याशी को, मेहनत करने वाले प्रत्याशी को 100% जीतना चाहिए। खैर, ये तो मेरी अपनी बात है, लेकिन ये जनता तय करेगी 4 जून को क्या होगा। लेकिन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है इंदु चौधरी। अगली सही सीट है भदोही की। भदोही लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमेश चंद बिंद को टिकट काटकर उनकी जगह पर विनोद कुमार बिंद को उम्मीदवार बनाया है। जबकि इंडिया गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने इस सीट को टीएमसी को दिया है। टीएमसी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पोते ललितेश पति त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। जबकि बीएसपी ने यहां से हरिशंकर चौहान पर भरोसा जताया है। बीएसपी की तरफ से हरिशंकर चौहान चुनाव लड़ रहे हैं भदोही से। आगे बढ़ते हैं श्रावस्ती की तरफ। श्रावस्ती लोकसभा सीट पर छठे चरण में वोटिंग होनी है। इस सीट पर बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्र को उम्मीदवार बनाया है। जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से
समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर राम शिरोमणि वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में राम शिरोमणि वर्मा जो हैं वो बीएसपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। बीएसपी ने इस बार सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। मोइनुद्दीन अहमद खान उर्फ हाजी दद्दन खान को मैदान में उतारा है बसपा ने। आगे बढ़ते हैं, अंबेडकर नगर बहुत इंपॉर्टेंट सीट है अंबेडकर नगर। इस सीट पर बीजेपी ने रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है। वही रितेश पांडे जो कभी बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे और छोड़कर चले गए थे। 2019 में ये बीएसपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन अब बीजेपी में है, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर बीएसपी ने कमर हयात को उम्मीदवार बनाया। कमर हयात जलालपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा पर भरोसा जताया है। बेहद दिलचस्प मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है इस सीट पर अंबेडकर नगर पर। बीजेपी, बीएसपी और गठबंधन, ये तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। कोई किसी से कम नहीं है, सभी मजबूती के साथ यहां लड़ रहे हैं। संत कबीर नगर लोकसभा सीट की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी ने इस सीट से प्रवीण निषाद को दूसरी बार मैदान में उतारा है। प्रवीण निषाद यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के बेटे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर पूर्व राज्य मंत्री लक्ष्मी उर्फ पप्पू निषाद पर भरोसा जताया है। बीएसपी ने नदीम अशरफ पर दांव लगाया है और मुस्लिम दलित गठजोड़ बनाने की कोशिश की है संत कबीर नगर में। आजमगढ़ लोकसभा सीट में बीजेपी ने मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उम्मीदवार एक बार फिर से बनाया है। दिनेश लाल 2022 उपचुनाव में सांसद चुने गए थे। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उतारा है। धर्मेंद्र यादव जो है वो समाजवादी पार्टी से यानी गठबंधन की तरफ से मैदान में है और बसपा ने एक बार फिर से यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेला है। मशहूर सबीहा अंसारी को उम्मीदवार बनाया है आजमगढ़ में। बस्ती की तरफ चलते हैं। बस्ती लोकसभा सीट से बीजेपी ने हरीश द्विवेदी पर लगातार तीसरी बार दांव लगाया है। हरीश द्विवेदी पिछले 10 साल से सांसद हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने लवकुश पटेल को उम्मीदवार बनाया है। लवकुश पटेल भी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। मछली शहर की तरफ बढ़ते हैं। इस सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद बीपी सरोज को उम्मीदवार बनाया है। बीपी सरोज के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। सरोज पिछले 10 साल से सांसद हैं। साल 2019 आम चुनाव में सरोज को सिर्फ 181 वोटों से जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी ने 3 बार सांसद रहे तूफानी सरोज की 26 साल की बेटी प्रिया सरोज पर भरोसा जताया है। बहुत यंग कैंडिडेट गठबंधन ने दिया है। बीएसपी ने पूर्व आईएएस कृपा शंकर सरोज को मैदान में उतारा है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। तीनों सरोज हैं, तीनों सरोज मिलकर के यहाँ पर क्या खेल करेंगे, कौन किसके साथ जाएगा, जनता किसको चुनेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। सुल्तानपुर बहुत हॉट सीट है। मेनका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल इस वक्त बना है गठबंधन की तरफ, बीएसपी की तरफ या फिर कह सकते हैं आप विपक्ष की तरफ, तो वो कहीं ना कहीं मेनका गांधी को नुकसान पहुंचा सकता है सुल्तानपुर में। और फिर पूर्वांचल के ये दोनों चरण है, बल्कि 5वां भी, छठा, 7वां, बल्कि छठे और 7वें को ज्यादा कहेंगे। पूर्वांचल में जिस तरीके से बाहुबलियों का जोर चलता है, वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या कुछ हो सकता है सुल्तानपुर में। यूपी की इस हॉट सीट पर बीजेपी ने पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद मेनका गांधी को मैदान में उतारा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद पर दांव लगाया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने उदराज वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी उम्मीदवार स्थानीय उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी के और समाजवादी के उम्मीदवार बाहरी हैं। इस चीज का फायदा यहाँ पर बीएसपी को हो सकता है। फूलपुर की तरफ बढ़ते हैं। फूलपुर लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश की यहाँ पर मौजूदा जो बीजेपी के सांसद हैं केसरी देवी पटेल का टिकट काटकर उनकी जगह पर विधायक प्रवीण पटेल पर भरोसा किया है। समाजवादी पार्टी ने अमरनाथ मौर्य पर दांव लगाया है। अमरनाथ मौर्य बीएसपी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि बीएसपी ने
जगन्नाथ पाल को उम्मीदवार बनाया है फूलपुर से। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की तरफ चलते हैं। इस सीट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जोर रहता है, उनका इलाका है। देखते हैं क्या होता है, बड़ा जो भी होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इस सीट पर एनडीए की तरफ से बीजेपी ने मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता पर भरोसा जताया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से एसपी सिंह पटेल को मैदान में उतारा गया है। उधर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने वकील प्रथमेश मिश्रा पर दांव लगाया है। प्रथमेश मिश्रा के पिता शिव प्रकाश मिश्रा कौशाम्बी बीजेपी प्रभारी हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है यहाँ पर। जौनपुर की तरफ चलते हैं। जौनपुर लोकसभा सीट में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला साफ तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि मुकाबला दो तरफा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पूरा धनंजय वाला एपिसोड हुआ, धनंजय सिंह वाला, उसके बाद जिस तरीके से बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बदला, श्याम सिंह यादव को एक बार फिर से भरोसा जताकर मैदान में उतारा गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय है। जौनपुर सीट पर एनडीए की तरफ से बीजेपी ने पूर्व मंत्री कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। बाबू सिंह ने जन अधिकार पार्टी बनाई थी। इस सीट पर बीएसपी ने बड़ा खेल किया। बीएसपी ने पहले जिस तरीके से धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जो श्रीकला है वो मुकर गए चुनाव लड़ने से, लेकिन बड़ा खेल ये खेला कि मौजूदा सांसद जो वहां से थे श्याम सिंह यादव, उन्हीं को उम्मीदवार बना दिया है और ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। जौनपुर की लड़ाई देखने लायक होगी। इलाहाबाद की तरफ बढ़ते हैं। इस सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर उनकी जगह पार्टी के नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। नीरज त्रिपाठी पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने इस सीट से उज्जवल रमन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उज्जवल रमन सिंह मशहूर समाजवादी लीडर रेवती रमन सिंह के पुत्र हैं। उधर बीएसपी ने रमेश पटेल पर दांव लगाया है। तो ये थी 14 वो सीटें जिनके लिए कल मुकाबला होगा। 25 मई को वोट डाले जाएंगे। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जनता इस बार इस राउंड में किस तरीके का खेल करती है। क्या वो एक बार फिर से जितने बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको चुनेगी, बीजेपी की उम्मीदों पर खरी उतरेगी जनता, या फिर देगी वोट गठबंधन को, या फिर इसमें कई सीटों पर बीएसपी देगी कड़ी टक्कर और त्रिकोणीय मुकाबला बनाएगी। साथ ही साथ क्या वो अपने वोटर्स को लुभाने में कामयाब होगी, या फिर गठबंधन लुभाने में कामयाब होगा, या फिर बीजेपी, जो कुछ भी होगा कल देखेंगे। कल शाम को एक बार फिर से समीक्षा करेंगे इस चीज की कि क्या हुआ, कितना प्रतिशत मतदान हुआ और कैसी रही वोटिंग पैटर्न, क्या रहा, जो कुछ भी होगा वो कल देखेंगे। इसके बाद इन 14 सीटों का भी जैसा हम करते हैं अपने एडिटर सर के साथ पोस्टमार्टम भी करेंगे, आपको बताएंगे कि कहां पर कैसा क्या रहा, किसका समीकरण सटीक बैठा, कौन है मजबूत, कौन है कमजोर, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें कल शाम तक इंतजार करना होगा। तो ये थी आज की समीक्षा। ये है इंपॉर्टेंट सीट, पूर्वांचल है, बाहुबलियों का क्षेत्र है, दलित बेल्ट है। देखना होगा क्या कुछ होगा। क्या एक बार फिर से बीजेपी अपने झूठे वादे जुमलों को लुभाने में कामयाब होगी, या फिर लोग जो लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो लोग मजबूत होंगे। तो जो कुछ भी होगा उसे डेफिनेटली हम और आप मिलकर के देखेंगे। तो बने रहिए राजपथ के साथ, राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।